हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। ध्यान से देखिए, आज पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। किसके मंडल? क्या? सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, ये आपका सन है, ठीक। इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। ये आपका भाग इधर कर दे रहा हूं, ये आपका बीच से मैंने बांट दिया, ठीक। देखो, सन को छोड़ के कितने हमारे ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखो, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक। पहले सन को छोड़ के चार चार भाग में बांट दिए। ये आपका 4 का ग्रुप हो गया, ये आपका 4 का ग्रुप हो गया, ठीक। सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, इसका नंबर देते हैं। इसको नंबर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं। उसके बाद यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको 5 देते हैं, इसको 6 देते हैं, इसको 6 देते हैं, इसको 7 देते हैं और इसको 8 नंबर देते हैं, ठीक। ये हमारा 7 नंबर है। थोड़ा सा ये 7 नंबर, ठीक। अब ध्यान से देखो, ठीक, बात समझ में आई? तो इधर से 4 का नंबर दिया, थोड़ा सा इधर नंबर याद रखना पड़ेगा। 5 इसको देंगे, 6 उसके बगल को, इधर वाले को, बाएं को, 7 लेफ्ट को और ये 8। अब समझो, ये आपका, ये जो बीच वाला है, ये आपका क्षुद्र ग्रह है। क्या है? ये आपका क्षुद्र ग्रह, ठीक। ये आपका क्या है? क्षुद्र ग्रह। ये वाला जो भाग है, ये 1 नंबर दिए हैं, इसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक, ये ग्रह है। ये वाला जो भाग है, ये शनि है। क्या है? शनि है। इसके बाद ये आपका जो 3rd नंबर का ग्रह है, इसको अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण। ये होता है वरुण। तो मुझे वरुण समझ में आया। तो ये आपका बृहस्पति है, यहां क्षुद्र ग्रह हुआ। क्षुद्र से राइट चलेंगे तो ध्यान से देखो, ये बृहस्पति है, ये शनि, तब उसके बाद अरुण, तब वरुण। अब इसके बाद आते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, जिस पे हम रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम कलर कर दे रहे हैं। तो 5 नंबर पे कौन रहता है? हम लोग रहते हैं। तो ये आपका पृथ्वी हुआ, ठीक। ये जो है आपका 6 नंबर, ये आपका शुक्र है, शुक्र है। ये आपका बुध है और ये आपका मंगल है। बात समझ में आई? तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम और ये वाला ग्रुप, 2 ग्रुप हमारा बना, ठीक। दोनों ग्रुप में इसको हम कहते हैं बृहस्पति का ग्रुप कहते हैं, ठीक। बृहस्पति ग्रह कहते हैं, ग्रह का ग्रुप है ये, ठीक। ये वाला जो ग्रुप है, ये पृथ्वी का ग्रुप है, पृथ्वी ग्रह का ग्रुप है, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कौन पृथ्वी के ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। अब यहां देखिए, ये 1 नंबर क्यों दिए हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद कौन बड़ा है? 2 नंबर शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ठीक। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, सबसे लास्ट में आपका बुध है। तो सबसे बड़ा कौन है?
ये बृहस्पति, उससे थोड़ा सा छोटा शनि, उससे थोड़ा सा छोटा अरुण, उससे थोड़ा सा छोटा वरुण, उससे थोड़ा सा छोटा पृथ्वी, उसके से छोटा थोड़ा सा कौन है शुक्र, उससे छोटा मंगल, सबसे छोटा बुध। बात समझ में आ गई? तो अगर दो ग्रुप में बांट के याद करेंगे तो समझ में आएगी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रह के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति। जब इमेज आपका दिमाग में फिट रहेगा तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इमेज फिट रहेगा कि बीच में क्षुद्र है, इसके इधर बृहस्पति, इसके इधर चलेंगे तो बृहस्पति, इसके इधर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद इधर कौन है, तो आपको याद करने में आसानी होगा। अब चलते हैं एक एक की बात करते हैं, ठीक? तो ध्यान से देखिए, हम ये सन है, सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसमें दो ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रह से उल्टा की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो याद करने का ट्रिक देखो, इधर से दूसरा नंबर, इधर से दूसरा नंबर कौन है? ये। और उधर से दूसरा नंबर कौन है? ये। इधर से लास्ट छोर से दूसरा नंबर और फर्स्ट छोर से दूसरा नंबर की बात कर रहा हूं। तो शुक्र और क्या हुआ? अरुण, ये जो है इसका चक्कर जो है इस डायरेक्शन में है, ये इन दोनों का ये डायरेक्शन है। मुझे आशा है कि ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका डायरेक्शन है ये, और इसका भी ये डायरेक्शन है। तो याद करने का तरीका, यही दोनों जो ग्रह हैं, इधर से फर्स्ट से इधर इस छोर से दूसरा और लास्ट छोर से दूसरा, जो दोनों हैं ग्रह, दैट इज शुक्र और कौन? वह अरुण। इन दोनों का जो सूर्य के प्रति चक्कर लगाते हैं, इनके चक्कर लगाने के विपरीत डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब, तब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर चक्कर लगाएगा, ये ऐसे, ये भी ऐसे चक्कर लगाएगा, ये भी ऐसे चक्कर लगाएगा, ये भी ऐसे चक्कर लगाएगा, और ये भी ऐसे चक्कर लगाएगा। अब बात बनती है कि कौन किधर चक्कर लगा रहा है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक? तो ये चक्कर जो लगाती है, शुक्र ग्रह जो है चक्कर लगाता है ये दक्षिणावर्त। किधर? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, जिसको हम कहते हैं पूरब से पश्चिम। किधर? पूरब से पश्चिम, पश्चिम, ठीक? पूरब से किधर? पश्चिम, ठीक? याद आना चाहिए। दक्षिणावर्त, ये भी दक्षिणावर्त, जो पूरब से क्या होगा? पश्चिम। ध्यान से देखो कैसे, ये हमारा घड़ी है, ठीक? घड़ी हमारा क्या होता है? क्लॉकवाइज चलता है। ये आपका डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो दोनों ग्रह है वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज। देखो दक्षिण का मतलब क्या हुआ कि यहां से दक्षिण की तरफ, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, तो दक्षिणावर्त चल रहा है। अगर उत्तरावर्त कहते तो उत्तर की तरफ चलता, दक्षिणावर्त कह रहा है तो दक्षिण की तरफ चल रहा है, यानी यहां से दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ ध्यान से देखो, ये किधर हुआ? पूरब से पश्चिम। पूरब कौन सा है? बोलो। पूरब, पूरब ये कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? पश्चिम, ठीक? तो पूरब से पश्चिम की तरफ। तो देखो पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज, तो ये आपका पूरब से पश्चिम हुआ। बात समझ में आई? ये आपका पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ, तो पूरब से किधर? पश्चिम की तरफ। तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ। ये आपका पृथ्वी, पृथ्वी ये और ये मंगल और बृहस्पति, शनि और वरुण,
ये किधर चलते हैं? पश्चिम से पूरब, क्योंकि ये उत्तरायण चलते हैं उत्तर की तरफ, ये दक्षिणावर्त ये उत्तरावर्त चलते हैं। तो जब उत्तरावर्त चलेंगे तो किधर बोलो? ये एंटी क्लॉक चलेंगे। तो ये आपका किधर डायरेक्शन हुआ? पश्चिम से पूरब। ये डायरेक्शन ध्यान से देखो, ये तो ये किधर हुआ? पश्चिम से पूरब की तरफ। बात समझ में? ये पूरब से पश्चिम नहीं कहेंगे, पूरब से पश्चिम इस डायरेक्शन को कहेंगे। हरदम हम क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं पूरब से पश्चिम, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं पश्चिम से पूरब। तो ये आपका ग्रह क्या होगा? बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे, और ये दोनों ग्रह इधर से दूसरा और इधर से दूसरा किधर चलेंगे? दक्षिणावर्त, नीचे की तरफ। याद रखिए, नीचे से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक, तो ये है आपका मोशन। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो मुझे आशा है कि समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारा ग्रह का मूव करने का डायरेक्शन हमने बताया। ठीक, अब चलते हैं, कुछ ग्रह का बहुत सारे नाम हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, सबसे तेज और सबसे धीरे की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, सबसे तेज पूछेगा, सबसे तेज। तो सबसे तेज में कौन परिभ्रमण करता है? सबसे तेज परिभ्रमण कौन करता है? बृहस्पति। तो ये आपका तेज परिभ्रमण परिभ्रमण करता है, ये सबसे तेज बृहस्पति। सबसे कम की अगर बात कर दें, सबसे धीमी बात करें तो कौन करेगा? शुक्र करेगा। ये शुक्र सबसे धीमी परिभ्रमण, सबसे धीमी परिभ्रमण कौन करेगा? शुक्र करेगा। ध्यान से देखो, एक नंबर है, एक नंबर जो बड़ा आदमी होता है वो तेज बढ़ता है। बड़ा आदमी तेज को रिलेट कर लीजिए, जो बड़े आदमी होते हैं वो तेज परिभ्रमण करते हैं, तो ये बड़ा हो गया। और सबसे छोटा आदमी धीरे, लेकिन यहां सबसे छोटा आदमी को मत लीजिएगा। 6 नंबर याद रखिएगा, धीमी परिभ्रमण शुक्र करता है। सबसे कम धीरे परिभ्रमण जो है शुक्र करता है ग्रह। इसके आगे चलते हैं, आगे देखिए। तो मुझे आशा है कि यह बात समझ में आई। सबसे तेज कौन हुआ? बृहस्पति। सबसे धीमी परिभ्रमण कौन किया? शुक्र किया। अब इसके बाद चलते हैं, कुछ नाम देखते हैं। ये इधर से फर्स्ट और सेकेंड जो आपका बुध और शुक्र है, ये हिस्सा, ये बुध और शुक्र की बात करें तो इस पे कोई उपग्रह नहीं होता है। यहां लिख दे रहा हूं, ये दोनों जो है उपग्रह नहीं है। किसके? बुध और शुक्र का। शुरू के 2 ग्रह जो है इनके पास उपग्रह नहीं है, याद रहना चाहिए, ये आपका उपग्रह नहीं है। ठीक, बात समझ में आई। उसके बाद सबके पास उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास, याद होना चाहिए। अब यहां देखो, कभी कभी क्वेश्चन देखो, इसका पोजीशन की बात करते हैं तो सूर्य से सबसे दूर पे कौन है? वरुण। सबसे पास कौन है? बुध। अब बताओ, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह, तो ध्यान से देखो, इन दोनों की दूरी में कौन ज्यादा नजदीक दिख रहा है? ये। तो शुक्र जो है, शुक्र जो है सबसे नजदीक ग्रह है। किसके? पृथ्वी से। क्योंकि ये दूरी हमने जान से दूरी जो है ज्यादा दिया है, इसीलिए, ताकि याद रहे कि ये 6 नंबर वाला जो है 5 के पास है,
बात समझ में आई? 5 के पास कौन होता है? 6, न कि 7। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए 6 नंबर वाला 5 नंबर के पास आता है, इसलिए ये आपका थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे नजदीक कौन हुआ? पृथ्वी से शुक्र हुआ। अब आगे चलते हैं मंगल ग्रह को। ये जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल, ये हमारा जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह कहते हैं। कैसे कोरिलेट करेंगे? लास्ट में ऐसा कोई ग्रह है जिसके लास्ट में ल हो? ये देखो, ल से लाल ग्रह कर लीजिए। कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। ऐसा कोई ग्रह है जिसके लास्ट में ल हो? नहीं है, इसलिए कोरिलेट कर लीजिए 7 को, यानी मंगल ग्रह जो है इसको क्या कहेंगे? लाल ग्रह कहेंगे। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं बृहस्पतिवार को। तो लाल के बाद कौन? लाल पीला। तो ये आपका कौन सा ग्रह है? पीला है, इसको हम पीला ग्रह कहते हैं। लाल, मंगल के बाद ये वाला जो है पीला ग्रह है, याद होना चाहिए, ये आपका पीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद यहां देखिए, ये अब आते हैं शनि के बारे में। तो शनि के बारे में जान लीजिए। शनि जो ग्रह होता है ये छल्ला युक्त ग्रह कहलाता है। इसको हम नाम देते हैं छल्ला युक्त, यानी ये सबसे ज्यादा, यहां लिख दें छल्ला या छल्ला, ठीक, छल्ला या बलय लिख दें, बलय या कोष्ठ में छल्ला, छल्ला युक्त ग्रह कहा जाता है। बात समझ में आई? इसको छल्ला युक्त ग्रह कहते हैं। शनि का जो घनत्व होता है ये सबसे कम घनत्व का होता है। ये आगे और लिख लें, ये कम घनत्व का होता है, कम घनत्व वाला होता है ग्रह। तो इस पे घनत्व कम है, सबसे कम घनत्व किस पे है? शनि पे। अब इसके बाद ज्यादा उपग्रह इसी के पास है, ज्यादा उपग्रह इसी के पास है। बात समझ में आई? और सबसे बड़ा ग्रह जो है इसी का है, सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह, सॉरी, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का। वैसे सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह बृहस्पति का होता है, लेकिन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? बोलिए, याद है? सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, टाइटन है, ठीक। लेकिन अगर सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें, ये शनि का है, यहां लिख लीजिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगर मान लीजिए कि पूछ दिया कि सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, किसका है? तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, और उसका नाम क्या है? गनीमेड। क्या नाम है? गनीमेड। बात समझ में आ रही है? तो ये गनीमेड किसका है? ये उपग्रह सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? गनीमेड, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पतिवार का उपग्रह है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अरुण का नंबर आता है। तो अरुण के बारे में ध्यान से देखो। अरुण जो होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा अरुण के बाद हम कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अरुण को हम कह सकते हैं, ये जो गैस, ये जो अरुण है सबसे ज्यादा गैस से घिरा हुआ है।
अरुण ग्रह जो है सबसे ज्यादा गैस से घिरा हुआ है। ये इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा गैस से घिरा हुआ है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक, तो याद रहना चाहिए सबसे ज्यादा अधिक गैस से घिरा हुआ, यहां लिख लीजिए अधिक गैस से घिरा हुआ और लेटा हुआ ग्रह कौन है? ये क्या नाम है इसका? अरुण। बात समझ में आई? तो अरुण कैसा ग्रह है? अधिक गैस से घिरा हुआ ग्रह है, जिसको लेटा हुआ ग्रह है। अब बताओ इसमें ऐसा कोई ग्रह है जिसका लड़कों का नाम हो? को रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं। क्या किसी लड़के का नाम बुध है? किसी का शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वरुण और अरुण नाम है। लेकिन यहां ध्यान रखना अरुण लेटा हुआ है। को रिलेट कर लो कि अरुण नाम का कोई लड़का है, लेटा हुआ है। ठीक, तो ये अरुण ग्रह जो है लेटा हुआ ग्रह है। अब आते हैं वरुण ग्रह पे। तो वरुण ग्रह में क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान से देखो, वरुण ग्रह जो है, वरुण जो है आप सुने होंगे, बहुत ठंडा नाम। वरुण जो है ये इस ग्रह को हम बोलते हैं ठंडा ग्रह। तो यहां लिख ले ठंडा ग्रह। क्या बोलते हैं? ठंडा ग्रह। इसको जब ठंडा रहेगा, जहां इलाका थोड़ा सा मानसून अच्छा रहेगा, तो वो मानसून क्या अच्छा रहेगा, तो वहां हरा भरा रहेगा। तो इसको हम हरा भी ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह, हरा कलर का। ठीक, तो ये है आपका ग्रह। पृथ्वी के बारे में हम बता दें, पृथ्वी को बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक, तो पृथ्वी और शुक्र की बात कर दें, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, पृथ्वी क्या हो गया? पृथ्वी को नीला ग्रह। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि पानी नीला कलर का दिखाई देता है जब देखते हैं ऊपर से। तो नीला ग्रह हो गया। ये जो इसका एक उपग्रह है, और वो क्या उपग्रह है? चंद्रमा। क्या उपग्रह है? चंद्रमा उपग्रह। इसको हम कहते हैं जीवाश्म ग्रह। ग्रह के नाम से जानते हैं चंद्रमा को। ठीक, ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। ठीक, उपग्रह है। इसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। ये किस कलर का ग्रह होता है? पृथ्वी नीला कलर का ग्रह होता है। बात समझ में आ गई? अब शुक्र को थोड़ा सा समझ लें। शुक्र का भी नाम है, ये यहां लिख दे रहे हैं। ये पृथ्वी का क्या कहलाती है? पृथ्वी की बहन कहलाती है। तो ये आपका पृथ्वी की बहन या जुड़वा कह सकते हैं, जो भी पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन कह सकते हैं, या भोर का तारा, भोर का तारा भी कह सकते हैं। ठीक, अब एक बात और बता दें, सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो एक बात बताओ, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहेंगे और गर्म? तो ध्यान से देखो, सूर्य के पास जो ग्रह है उसको हम गर्म नहीं कहेंगे, उसके बाद वाले को कहेंगे। तो ये आपका चमकीला है। क्या है? चमकीला। और क्या कहते हैं चमकीला के अलावा? गर्म।
ये गर्म दोनों है, चमकीला और गर्म कहते हैं। अरे गर्म है तो इसलिए चमकीला याद को रिलेट कर लीजिए। तो ये आपका चमकीला ग्रह कहते हैं सुख को, और गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक, तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। ये आपका था ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दिया। ठीक, सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करेंगे उपग्रह की, तो मंगल का जो उपग्रह है एक, वो सबसे छोटा उपग्रह है, उसका नाम याद होना चाहिए, डिमोस। वैसे मंगल का ग्रह उपग्रह जो है, मंगल का उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है जो सबसे छोटा उपग्रह है। बात समझ में आ रही है? दो उपग्रह होते हैं, फबोस एंड डीमोस। क्या होता है? फबोस और डीमोस। तो डीमोस जो होता है ये सबसे छोटा उपग्रह होता है। तो यहां लिख दे रहा हूं, सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस है, जो किसका उपग्रह है? तो मंगल का है। किसका है? मंगल का है। आज सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक, तो ये है आपका सौर मंडल के बारे में समझाया। मुझे आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा एक और 2-3 टॉपिक है, बता दें इसको, तो इसको हम इरेज करते हैं यहां। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा बात कर लें। सबसे अधिक चमकीला देखो, ये सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या है? तारा है। ये सब क्या है? ग्रह है। देखो, सबसे चमकीला ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है, लेकिन सबसे चमकीला तारा की बात करें तो कौन होगा? याद है? सबसे चमकीला देखो, साइरस को कैसे याद करेंगे? कोरिलेट कर लीजिए, तारा है ना, तो याद रखिए साइरिस। साइन मतलब क्या होता है? चमकना। वो वाला साइनिंग कर रहा है, साइनिंग नहीं कहते हैं, साइनिंग कर रहा है। तो साइनिंग मतलब चमकना, चमकीला। तो साइनिंग मतलब साइरस को रिलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। बात समझ में आई? ठीक, तो ये है आपके कुछ सौर मंडल के बारे में जानकारी। अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा मिटा दें। अब देखो, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे ध्यान से देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ध्यान से देखो, पढ़ते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है सौर मंडल। सौर मंडल, ठीक, तारामंडल, ठीक, और एक होता है मंदाकिनी। ठीक, ये 3 चीज को थोड़ा सा जान लें। देखो, कई सौर मंडल अगर रहेंगे तो इससे हमें बनता है तारामंडल, और कई तारामंडल हैं तो इससे हमें क्या बनता है? कई तारामंडल मिला के क्या बनता है? मंदाकिनी।
मंदाकिनी, ठीक। इसके बाद कई मंदाकिनी से मिलके हमारा बनता है ब्रह्मांड। क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद करना था, दिमाग पे रखना था कि कई सौर मंडल रहेंगे तो उससे क्या बनता है? तारामंडल बनता है। कई तारामंडल मिला के मंदाकिनी बनता है, और कई मंदाकिनी मिला के क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक बात और बता दें, चंद्रमा पे एक चीज स्थित है, क्या नाम है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस पे स्थित है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, चंद्रमा पे। किस पे स्थित है? चंद्रमा पे स्थित है, ठीक। तो ये है आपका कुछ टॉपिक जो याद रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना। तो ये आशा होगा कि सौरमंडल के बारे में हमने कुछ जानकारी दिया। मुझे आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे देता है इससे पेपर में, तो आशा होगा कि आप कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।